नेपाल में त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट कर दिया गया है। गंडक नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ने की आशंका जाहिर की गई है। बगहा में जिला प्रशासन ने नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले जाने की अपील की। गंडक नदी में करीब 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की संभावना है। इसे देखते हुए नदी में अगर बात करें तो यहां सुरक्षा को लेकर लोगों से अपील है। गंडक नदी में करीब 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की संभावना जाहिर की गई है। राहत की तैयारी भी तेज कर दी गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिलों के जिला अधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। अधिकारियों को नदी के जलस्तर, तटबंधों, निचले इलाकों, पुल पुलियों और संवेदनशील स्थानों की लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दे दिया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। सीतामढ़ी, शिवहर समेत अन्य संवेदनशील जिलों को भी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग को गंडक बैराज के गेट और संबंधित नहरों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। तटबंधों और जल संसाधन संरचनाओं की भी लगातार निगरानी की जा रही है। संभावित आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीम को यहां पर तैनात कर दिया गया है। घाट पर ओवर के लिए चढ़ा लेता है, घटना हमेशा हो जाता है। उसके चलते फिर यहाँ बाढ़ उमानाथ में भी 6-7 लोग न पता हो गया था। बैसाख के समय था, गर्मी में, उसमें भी नाव पुलिस तो कुछ इधर ध्यान भी नहीं देता है। नाव वाला पर ध्यान देना चाहिए। चाहे ओवरलोडिंग जो ले जाता है नाव वाला, उसको पर चढ़ना नहीं चाहिए। उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, देखिए जिस तरह से सतर्कता बढ़ा दी गई है, टीमों की तैनाती की गई है और अब इस पर खुद मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है। इन्होंने कहा है जरूरत पड़ी तो वे खुद भी जाएंगे। फिलहाल की स्थिति पर क्या अपडेट? ये स्मिता बता दें कि वाल्मीकि गंडक बैराज पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि नेपाल के त्रिशूला नदी के बांध टूटने के बाद से लगातार गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि की संभावना बताई जा रही है। तो बता दें कि पूरे तरह से जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। पश्चिम चंपारण जिलाधिकारी रंजीत सिंह ने स्वयं बगहा के सभी तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, और सारी जल संसाधन विभाग के सारे अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर नेपाल से जब पानी आएगा, जो त्रिशूला नदी का बांध टूटने के बाद से, तो अगर हाई अलर्ट पर है। अगर जो गंडक नदी से जब डिस्चार्ज होगा पानी, तो तटबंध पर इसका दबाव बनेगा, जिसको लेकर पूरे तरह से हाई अलर्ट मोड पर जल संसाधन विभाग अधिकारी अभियंताओं को कर दिया गया ताकि कहीं तटबंध पर किसी तरह का दबाव अगर बनता है पानी से, तो तुरंत उस पर तत्पर कार्रवाई की जाए ताकि किसी तरह की आपदा की स्थिति नहीं बने। इसको लेकर पूरे तरह से प्रशासन मुस्तैद है। वाल्मीकि नगर के विधायक भी पूरे तरह से इलाके में मुस्तैद बने हुए हैं और अधिकारियों से बात करें ताकि जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, जो अधिक तटबंध का जो इलाका है वो वाल्मीकि नगर विधानसभा से जुड़ा हुआ इलाका है, तो लोगों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। तो बता दें अगर गंडक नदी का जलस्तर में भारी अगर वृद्धि होता है तो बिहार के लगभग 6 जिला इससे प्रभावित होंगे और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला भी इससे प्रभावित होती है। इसको लेकर पूरी तरह से अधिकारी भी मुस्तैद है और जगह जगह लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जो निचले इलाके के लोग हैं उनको सतर्क किया जा रहा है ताकि आप ऊंचे या स्थानों पर चले जाएं। तो बता दें कि कई इलाकों के लोगों ने अब ऊंचे स्थानों पर जाना शुरू कर दिया कि वाल्मीकि नगर के चकदावक जो इलाका है, जो वहाँ एसएसबी का जो कैंप है, उस इलाके के लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने का लोगों से आग्रह किया जा रहा है। प्रशासन आग्रह कर रहा है लोगों को सतर्क रहने का भी करे, तो लोग अपने मवेशी और सामानों के साथ ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। वही मधुबनी प्रखंड के चिरई और सिसई पंचायत के लोग हैं जो अपने सामानों के साथ ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि के आपसी तालमेल से लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सतर्क किया जाए ताकि किसी तरह की आपदा या घड़ी में निपटने में लोगों को अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों का परेशानी नहीं, उसको लेकर कोऑर्डिनेशन बनाकर लोग काम कर रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक रहे और इस आपदा के घड़ी में लोग निपट सके। जी बिल्कुल, आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।